हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज 14 का पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन बाकी रह गया है वो क्वेश्चन बता दे रहे हैं आज। ठीक है, चलिए आज देखते हैं का सेशन में कौन सा क्वेश्चन है। देखने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे घन का फार्मूला हुआ, घन का भुजा यदि a हो तो घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा √3a। घन के आधार का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2a। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a²। घन के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है a²। घन के आधार का परिमाप हो जाता है 4a। घन का आयतन हो जाता है a³। ये क्या हुआ? पूरा घन का फार्मूला हुआ। घन का फार्मूला हम जान गए तो अब जानेंगे घनाभ का फार्मूला, क्योंकि दो ही चैप्टर घन घनाभ चैप्टर है तो इसमें जानना है। घनाभ में लंबाई क्या होता है? l होता है, चौड़ाई b होता है, ऊंचाई h होता है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा √l² + b² + h²। घनाभ के आधार का विकर्ण हो जाएगा, आधार मतलब नीचे का विकर्ण हो जाएगा √l² + b²। घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 × l + b × h। ये हुआ वक्र पृष्ठीय। घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, जो 2 × l + b × h हो जाएगा। ठीक है, घनाभ के कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है 2 × lb + bh + lh। अगला है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा l × b, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ के आधार हो गया तो घनाभ के आधार का परिमाप हो जाएगा 2 × l + b। ये घनाभ के आधार का परिमाप हो जाएगा। घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh। अभी सारे फार्मूला का उपयोग करके क्या करेंगे, हम इस सवाल के चैप्टर को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर सवाल है। 20 तक बता चुके हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 में 21 नंबर सवाल से बताने जा रहा है। लिखा हुआ है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। क्या किए हम? यहाँ है एक आयताकार ठोस है, तो आयताकार ठोस होता है वो घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार होता है। तो बगल में हम लिख दिए घनाभाकार में, घनाभाकार में होता है। अब यहाँ क्या किए कि यहाँ हमको नहीं मालूम है आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है। ऊंचाई से क्या दुगुनी है? लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई नहीं मालूम है तो पहले क्या करेंगे, ऊंचाई मान लिए, उसका दुगुनी है तो ऊंचाई को मान लिए x। क्या हो गया? ऊंचाई x। ऊंचाई यानी h बराबर यदि x माने हैं तो क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 2x। क्या है? लंबाई दुगुनी है। चौड़ाई हो जाएगा 2x। क्या है? चौड़ाई दुगुनी है। जैसे ऊंचाई की दुगुनी है, ऊंचाई को मान लिए x तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। चौड़ाई हो जाएगा 2x। का है? दुगुना है। विकर्ण बराबर हो जाएगा 12 मीटर। कितना हो जाएगा विकर्ण की लंबाई? 12 मीटर। लिख दिए विकर्ण बराबर 12 मीटर। विकर्ण मेरा हो गया 12 मीटर, तो इसलिए विकर्ण बराबर हो जाएगा √l² + b² + h²। क्योंकि विकर्ण मालूम है, विकर्ण की सहायता से निकालेंगे। विकर्ण बराबर हो जाएगा √l² b² + h²। मान लगाए, मान रखे हैं तो क्या हुआ है कि यहाँ पर विकर्ण का मान हमें दिया हुआ है पहले से 12, यहाँ रख दिए 12 बराबर √l²। जहाँ पर l के जगह पर कितना है? 2x है तो लिख दिए 2x के स्क्वायर कर दिए प्लस b²। b की जगह पर 2x है, 2x का स्क्वायर कर दिए प्लस h²। h की जगह पर x है, x का स्क्वायर कर दिए। 12 है रहने दिए, बराबर कर दिए। √2x के होल स्क्वायर किए जो 4x का स्क्वायर हो गया है। 2x का होल स्क्वायर किए, ये भी 4x का होल स्क्वायर हो गया है। x का स्क्वायर किए, x स्क्वायर हो गया है। 12 रहने दिए, यहाँ पर 4x², 4x², 8x², 1x², 9x²। तो क्या हुआ? √9x²। 12 रह गया, इधर √9 का वर्गमूल 3 हुआ, x² का वर्गमूल x हो जाएगा। कितना हो गया? 3x। कितना हो गया? 3x। यानी 12 बराबर हो गया 3x। 3 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 12/3, जो कटेगा 3 से 12 4 मरतबा, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा? 4। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का मान 4 आया है जो ऊंचाई है, तो अब क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई निकालने गए तो क्या हुआ? लंबाई है 2x के बराबर, तो 2 × 4 किए तो 8 मीटर हो गया मेरा। क्या हो गया? लंबाई। b है मेरा 2x के बराबर, 2 × 4 के तो मेरा हो गया 8 मीटर। और ऊंचाई है जो x के बराबर, x का मान 4 है, 4 रहने दिए। हमसे पूछा क्या गया था? आयताकार ठोस का आयतन। तो आयताकार ठोस का आयतन, आयताकार का घनाभ है, तो l × b × h मान रख देंगे। l का मान हमें अभी 8 आया है, b का मान भी 8 आया है, ऊंचाई का मान कितना है? 4 है। क्या करेंगे? 8 × 8 × 4। 8 × 8 × 4 किए है तो पूरा गुना करने में मेरा मान आया 256 यूनिट मीटर में। 256 मीटर क्यूब मेरा क्या हुआ? आयताकार ठोस का आयतन हो गया।
आयताकार ठोस का आयतन कितना हो गया 256 मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है यहाँ तक है? चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर सवाल कर रहा है कि यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4:5:6 का अनुपात हो तो उसके पूर्ण वर्ग क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाले। क्या ज्ञात करना है हमें? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। हल लिखे आयताकार ठोस में, आयताकार ठोस यहाँ भी कर रहा है। आयताकार ठोस में हमें यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया लेकिन उसका अनुपात दिया है। अनुपात देता है जब भी तो क्या करते हैं हम लोग अनुपातिक राशि मानते हैं। तो माना कि अनुपातिक राशि बराबर x हुआ। अनुपातिक राशि कितना हो गया? x हो गया। अब अनुपात जो है 4:5:6 है तो इसका मतलब पहला 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 6x होगा। उसी क्रम में सजा दिए। लंबाई l बराबर 4x, चौड़ाई b बराबर 5x, ऊंचाई h बराबर हो गया 6x। लिख लिए लंबाई 4x, चौड़ाई 5x, ऊंचाई 6x रख दिए। अब हमें पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 3700 मीटर स्क्वायर। तो रहने दिए पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3700 मीटर स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 2 × LB + BH + LH, क्योंकि घनाभ है ना तो घनाभाकार में 2 × LB + BH + LH लिख देंगे। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है 3700, इस साइड में रख दिए 3700 बराबर 2 × LB है तो L की जगह पर कितना है मेरा 4x, B की जगह 5x है तो 4x × 5x कर दिए प्लस BH है तो B की जगह पर कितना है 5x है, H जगह पर 6x है तो 5x × 6x कर दिए। उसके बाद है LH, L के मान मेरा 4x है, H के मान 6x है तो 4x × 6x कर दिए यहाँ तक है। अब क्या कि इधर 3700 रहने दिए इधर बराबर 2 × 4 × 5 किया तो 4 × 5 20x स्क्वायर हो गया प्लस 5 × 6 किया तो 5 × 30x स्क्वायर हो गया, 4 × 6 हो जाएगा 24x स्क्वायर। मान मेरा आ गया। यहाँ देखिए 3700 है, यहाँ पर 2 × 20x स्क्वायर है, यहाँ पर 30x स्क्वायर है, 24x स्क्वायर है। सब जोड़ेंगे दर में क्या हो गया 3700 बराबर 2 रहबे करेगा 20x स्क्वायर, 30x स्क्वायर 50, अब 50 अब 24 कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ पर वही कर दिए हम क्या किए हैं। यहाँ पर रह गया है 3700 बराबर 2 × 74x स्क्वायर। क्या है सब जोड़ने पे कितना हो गया 74 हो गया तो 74x स्क्वायर लिख दिए। यानी 3700 बराबर यहाँ क्या किए 3700 बराबर हो जाएगा मेरा 2 में 74 से गुना किए तो 148x स्क्वायर है। कितना है 148x स्क्वायर। इसका मतलब 3700 बराबर 148x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 148x स्क्वायर बराबर 37। कितना हो गया 37। 148 गुना में भाग में जाएगा 3700 बटा 148 हो गया। काटे है इसे कटा है 25 मरतबा। कितना मरतबा कटा है 25 मरतबा तो x स्क्वायर बराबर हो गया 25। x स्क्वायर बराबर 25 हो गया है तो स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर हटाएंगे। जैसे ही स्क्वायर हटाया √25 हो गया। √25 का मान कितना हो गया 5। किसका मान आया है x का मान। x का मान कितना आ गया है 5। x का मान मेरा 5 आ गया तो क्या करेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे। तो लंबाई यानी L बराबर 4x। 4x का मतलब 4 × x का मतलब 5 हुआ तो 4 × 5 किए तो 20 मीटर आया। चौड़ाई बराबर हम b बराबर 5x किए, 5 × x का मान 5 तब 5 × 25 हो गया है। ऊंचाई बराबर h बराबर 6x है, 6 × x का मान 5 तो 6 × 5 हो गया मेरा 30 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया 30 मीटर। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए 23वां नंबर सवाल कर रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है तो इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है तो कमरे की लंबाई निकाले। कमरा का सिर्फ क्या निकालना है लंबाई निकालना है। ठीक है। यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की से दुगुनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। ऊंचाई से क्या है चौगुनी है। ध्यान सुनिएगा लंबाई जो है उस चौड़ाई से इसकी दुगुनी है, इसके क्या है दुगुनी है। और लंबाई जो है ऊंचाई से क्या है 4 गुनी। कितना गुनी है 4 गुनी। अब दे कि ऊंचाई के 4 गुनी लंबाई है, ऊंचाई चौड़ाई के 2 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ इसका 2 गुनी चौड़ाई होगा तब ना इसका 2 गुनी चौड़ाई हुआ, इसका 2 गुनी फिर ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कि ये 2 गुनी है, इसमें करा इतना मीटर वायु है। वायु का मतलब हुआ कि आयतन होता है। यहाँ लिखे घनाभाकार कमरे में कमरा होता है घनाभाकार होता है। ऊंचाई को मान लिए x। क्या मान लिया ऊंचाई को x। ऊंचाई जैसे ही x हुआ तो चौड़ाई बराबर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा चौड़ाई बराबर 2x। क्या है कि ऊंचाई के 4 गुनी लंबाई है और चौड़ाई के 2 गुनी। तो 2 गुनी करना है, इसका 4 गुनी करना है। तो ऊंचाई जैसे ही x माने हैं तो इसका 4 गुनी करेंगे तो 4x लंबाई हो जाएगा और इसका चौड़ाई का 2 गुनी 4x होना चाहिए। तो क्या हुआ 2 से गुना करें तब ना। तो यहाँ क्या कि ऊंचाई को x माने तो चौड़ाई हो गया 2x और
लंबाई मेरा हो गया 4x। तो देखिए सब मिल रहा है, ऊंचाई के 4 गुनी, चौड़ाई के 2 गुनी हो रहा है ना। यहाँ पे क्या पूछाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, तो लंबाई जो है मेरा चौड़ाई के 2 गुनी, कितना गुनी है 2 गुनी, और यही लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुनी है, चौड़ाई यानी x के 4 गुना, x 4 गुना है, x 4 गुना 4x। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम मान लिए तो क्या करेंगे, मान निकालेंगे। पहले यहाँ वायु दिया हुआ है कितना है 5832 मीटर क्यूब मेरा वायु दिया हुआ है, तो लिख दिए आयतन बराबर 5832 मीटर क्यूब। आयतन बराबर लिख दिए LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का मान मेरा दिया 5832, रख दिया 5832 बराबर लंबाई मेरा 4x है, चौड़ाई मेरा 2x है, ऊंचाई मेरा x से सब गुना कर दिए। 5832 बराबर 4 दूना 8 हो गया, x गुने x के तो हो गया 58x क्यू। 58x क्यू वह 8x क्यू है, 8 यहाँ गुना में था, भाग में जाएगा तो 5832/8 की है, भाग दिए तो कटा है 729 मरतबा, यानी x क्यू का मान कितना हो गया 729। पावर 3 है, हटेगा तो घनमूल चढ़ेगा, तो घनमूल के अंदर हो गया 729, यानी x बराबर घनमूल अंदर 729। 729 का घनमूल निकाले पे कितना होता है 9 होता है, यानी 729 जब तोड़ते हैं तो अंदर में 3 गो 6 आता है, वहाँ 6 गो 3 आता है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और फिर 3 गुने 3, 3 गो में से 1 गो 3 निकला, फिर 3 गो में से 1 गो 3 निकला, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x समान मेरा कितना हो गया 9 हो गया। x समान 9 हो गया, तो अतः लंबाई, सिर्फ लंबाई पूछा है तो लंबाई 4x है, 4x का मतलब x का मान 9 है, तो 4 गुने 9 किया तो मेरा कितना आ गया 36 मीटर आ गया। मतलब इसका लंबाई कितना है 36 मीटर है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी घनाभाकार संदूक की माप, घनाभाकार है एक, उसकी संदूक है, संदूक की माप हमें दिया हुआ है, एगो 48 सेमी है, 36 सेमी है, 28 सेमी है। तो कह रहा है संदूक का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, पहला कंडीशन। दूसरा है इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। संदूक का कवर बनाने कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी क्षेत्रफल निकालना। पहले तो आयतन निकालना है, और जब भी कवर बनाना होता है तो चारों बगल से निकालना होता है, यानी क्षेत्रफल निकालना होता है। जब कवर बनाने के लिए क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होता है। 2 काम करना है, हमें आयतन निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। घनाभाकार संदूक में, संदूक ऐसा है घनाभाकार है जिसकी बीमा दिया हुआ 48 गुने 36 गुने 28। जब भी ये गुना में रहता है इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के रूप में दिया रहता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के रूप में दिया हुआ है तो उसे लिख देंगे हम। लिखे लंबाई यानी L बराबर 48 सेमी, चौड़ाई B बराबर 36 सेमी है, ऊंचाई यानी H बराबर हो गया 28 सेमी हो गया। ये मेरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब हमें मालूम हो गया तो क्या करेंगे, संदूक का आयतन निकालेंगे जो LBH होता है। L के मतलब 48, B का मतलब 36 गुने 36 गुने 28, सब गुना किए तो आया है 48,384 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये मेरा क्या हुआ, ये संदूक का आयतन हो गया। संदूक का आयतन निकल गया। अब हमें कपड़ा का आयतन क्षेत्रफल निकालना है। तो पुनः प्रश्न से दोबारा कर रहा है, कवर बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, कवर जो है उसका कवर बनाते हैं ना उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 × LB + BH + LH। क्योंकि जब भी कोई संदूक होता है पूरा ढकेंगे, पूरा ढकने के लिए पूरा पूर्ण क्षेत्रफल निकालना होता है। तो पूर्ण क्षेत्रफल निकाले क्या हो गया 2 × LB, L की जगह पर 48 गुने 36 + BH, तब B की जगह पर 36 गुने 28, LH, L की जगह पर 48 है, H की जगह पर 28, तो 48 गुने 28। 2 बाहर में रहने दिए, 48 गुने 36 किए तो 1728 आ गया है। फिर 36 गुने 28 किए तो मेरा है क्या है 1008 आ गया। 48 गुने 28 किया तो आया 1344 आ गया। 2 यहाँ रहने दिए, अंदर को सबको जोड़े है तो आया है 4080, जिसको गुना करने पर 2 से आ गया 8160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ कपड़ा का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि उनको प्रॉब्लम हो अपना सोल्व कर पाए। थैंक यू देखने के लिए, बाय।